अमित और सिमरन की अभी अभी शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों अपने नए घर की ओर लौट रहे थे। सिमरन अपने मायके से दूर जा रही थी, इसलिए थोड़ी उदास थी। अमित का घर काफी दूर था। गाड़ी चलती रही और देखते देखते शाम ढल गई। अचानक गाड़ी रुक गई। अरे काका, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, सामने कोई औरत खड़ी है। तभी वो औरत धीरे धीरे गाड़ी के पास आई। उसकी आंखें अजीब थीं और मुस्कान डरावनी। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई। ये माला ले लीजिए, आप पर बहुत सुंदर लगेगी। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे देखो ना अमित, कितनी सुंदर माला है, मुझे चाहिए। अमित ने मना किया, लेकिन सिमरन के कहने पर माला खरीद ली। गाड़ी फिर चल पड़ी। करीब 1 घंटे बाद दोनों अमित के घर पहुंचे। मां, बहन और भाई स्वागत के लिए खड़े थे। आओ बहू, आरती उतारूं। जैसे ही आरती शुरू हुई, दिया अचानक बुझ गया। हे भगवान, ये कैसा अपशकुन। अरे माँ, हवा से बुझ गया होगा। दिया फिर जलाया गया। बेटी, कलश गिराकर अंदर आओ। मां ने सिमरन से कहा। जैसे ही सिमरन ने कलश गिराया, वो उल्टा गिर गया। हे भगवान, फिर से। अरे माँ, आप भी ना। हो गया होगा, अब हमें अंदर आने दो, आप जाए ध्यान मत दो। रात हो गई। अमित कमरे में आया और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। सिमरन! सिमरन जमीन पर गिरी पड़ी थी। अमित दौड़कर उसके पास गया और तभी सिमरन अचानक उठकर बैठ गई। सिमरन, क्या हुआ था तुम्हें? तुम ऐसे जमीन पे क्यों पड़ी थी? क्या? तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो बस बैठी थी यहाँ। लेकिन तुम अभी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। छोड़ो, शायद थकान की वजह से हुआ होगा। तुम सो जाओ, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। अमित को कुछ समझ नहीं आया। दोनों सो गए। कुछ देर बाद अमित की नींद खुली। उसने देखा सिमरन खिड़की के पास खड़ी किसी से बातें कर रही थी। इतनी रात को किससे बात कर रही है? सिमरन, तुम यहां खड़ी किससे बात कर रही हो? सिमरन ने गुस्से से अमित को देखा और बिना कुछ बोले सोने चली गई। शायद सच में इसकी तबीयत खराब हो गई है। कल डॉक्टर को दिखा लाता हूं। सुबह होती है। बाहर हल्की धूप निकल जाती है। अमित सिमरन को डॉक्टर के पास से चेकअप करा के घर लौट रहा था, लेकिन अमित के मन में कुछ कुछ सवाल चल रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा सब कुछ सामान्य। लेकिन घर लौटकर सिमरन का व्यवहार और अजीब हो गया। सब खाना खाने टेबल पर बैठे थे, लेकिन सिमरन खाना खाने बजाय सब लोगों को एक अजीब हंसी के साथ घूरे जा रही थी। भाभी, आप कुछ खा क्यों नहीं रही? सिमरन सबको गुस्से में देखती है और अचानक उठकर कमरे में चली गई। अमित, ये क्या है? सिमरन हमें इतने गुस्से में देखी और चली गई। क्या ए पहले से इतनी बदतमीज है? नहीं मां, बल्कि सिमरन बहुत शांत और मासूम है। लेकिन कुछ दिनों से पता ना वो अजीब बर्ताव कर रही है। रात होती है। घर के सब लोग सो चुके थे। उस रात अमित की मां की नींद खुली। रसोई से आवाज आ रही थी। इतनी रात को रसोई में कौन है? वो उठकर रसोई की ओर जाती है। वो जैसे ही रसोई पहुंची, जो देखी उससे चीख निकल गई। सिमरन हाथ में चाकू लिए अपनी नसें काट रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। अमित की मां समझ जाती है कुछ तो गलत है। वो जोर जोर से मंत्र जाप करने लगती है। जब बंद कर बुढ़िया, वरना सबको जान से मार दूंगी। आवाज सुन के सब भाग के किचन में आते हैं। सब समझ गए सिमरन के साथ कुछ बहुत गलत हो चुका है। राज मंदिर से गंगा जल लाया। जैसे ही गंगा जल सिमरन पर पड़ा, वो चीखती हुई गिर पड़ी। अमित, क्या ऐसा पहले से था? नहीं मां, लेकिन वो शादी के दिन से कुछ अजीब बर्ताव कर रही है। रास्ते में कुछ हुआ था क्या? क्योंकि शादी के समय तो मैं वह थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रास्ते में कुछ हुआ था क्या? नहीं मां, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन हां, रास्ते में हमें एक अजीब सी औरत मिली थी जो माला बेच रही थी, और हमने उनसे माला खरीदा था। बस। मां सब समझ गई। हे भगवान, तुम लोग ने क्यों खरीदा? उस माला में काला जादू किया होगा। जल्दी बताओ, माला किधर है?
वो माला सिमरन के बैग में था शायद। अमित की मां वो बैग से माला निकालती है। तभी पीछे से सिमरन अमित की मां पर हमला करने आने लगती है। अमित की मां तुरंत माला को तोड़ देती है। जैसे ही उठता है, सिमरन जोर से चीखी और बेहोश हो गई। अगली सुबह सिमरन बिल्कुल सामान्य थी, लेकिन अमित आज भी सोचता है, अगर वो माला नहीं टूटती तो शायद सिमरन अब भी किसी और की होती।